नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शेयर मार्केट का यूट्यूब पर अब तक का सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। आज शेयर मार्केट की उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से माइकल बरी, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों ने बहुत ही कम वक्त में दौलत का अंबार खड़ा कर दिया। इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर इन्होंने इतना ज्यादा पैसा कमाया कि बहुत से लोगों को आज भी लगता है कि ये सिर्फ किस्मत के धनी थे। पर अगर आप गौर करेंगे तो इन सभी की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में एक बात कॉमन मिलेगी और वो है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। जी हाँ, ठीक सुना आपने, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टमेंट की ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बेहद मुश्किल है, थोड़ी रिस्की, पर जिसने इस कला को सीख लिया वो शेयर मार्केट का धनी बन गया। क्या होती है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग और इसमें कितना साइंस और कितना लक का रोल है, इस मेथड के डूज और डोंट्स क्या है, फायदा कितना है, नुकसान कितना है, सब कुछ बताऊंगा आज के इस बेहद जरूरी धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, ये सिर्फ एक वीडियो आपको शेयर मार्केट का शहंशाह बनाने के लिए काफी है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना। तो सबसे पहला सवाल कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग क्या बला है। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले हर्ड मेंटेलिटी को समझना होगा। हर्ड का मतलब होता है झुंड। जब कोई इंसान वो करता है जो पूरी दुनिया कर रही हो उसे हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी लिफ्ट में घुसेंगे तो जिस डायरेक्शन में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है आप वहां की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। और 1962 में अमेरिका के एक टीवी शो कैंडिड कैमरा के मेकर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में एक लिफ्ट में एक एक करके शो के एक्टर एंटर करते गए और लिफ्ट के दरवाजे की बजाय ऑपोजिट साइड मुंह करके खड़े हो जाते हैं और उन्हें ऐसा करते देख लिफ्ट में बाद में चढ़ने वाले लोग भी धीरे धीरे उसी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं जिस तरफ से बाकी एक्टर खड़े थे, क्योंकि इंसान की फितरत है वो करने की जो सब कर रहे हों और ये सोचते ही नहीं कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस देखा देखी करने लग जाते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और वहां भीड़ लगी है, ट्रैफिक स्लो हो चुका है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है और सभी लोग एक दिशा की तरफ देख रहे हों तो आप भी बिना सोचे उसी दिशा की तरफ देखने लग जाते हैं कि सब लोग क्या देख रहे हैं। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। तीसरा एग्जाम्पल, सबसे बड़ी मिसाल बॉलीवुड है जहां स्ट्रीट 2 और भूल भुलैया के हिट होने की देर है कि अक्षय कुमार और प्रभास ने अपनी अपनी हॉरर फिल्में अनाउंस कर दिया। आने वाले वक्त आप देखिएगा कि कई डायरेक्टर्स अब हॉरर कॉमेडी फिल्में बनाने लगेंगे। इसे ही हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं, यानी देखा देखी। ठीक इसी तरह से स्टॉक मार्केट में लोग हर्ड मेंटेलिटी के शिकार होकर शेयर खरीदते और बेचते हैं। मिसाल के लिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक कंपनी है ऊर्जा पावर लिमिटेड। एक दिन खबर उठी कि इस कंपनी की एलन मास्क की टेस्ला के साथ डील हुई है। इतना सुनना था कि लोगों ने तेजी से इस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिया। कंपनी के शेयर तेजी के साथ ऊपर भागे और बाद में पता चला कि ये वाली टेस्ला ओरिजिनल टेस्ला से अलग थी, दिल्ली बेस्ड प्रोमोटर की कोई सब्सिडरी कंपनी है। हो गया बंटा था। पर बात का निचोड़ ये है कि किसी ने भी रुककर ये पता नहीं करना चाहा कि असलियत क्या है। पूरी दुनिया अगर खरीद रही है तो हम भी खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट के मामले में शेयर मार्केट का एक ही तकिया कलाम है कि उगते सूरज को सलाम करो, डूबते सूरज की तरफ देखो भी नहीं। मार्केट अच्छा चल रहा हो तो पैसा लगाओ, मंदी हो तो पैसा निकाल लो। पर कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर इसी मामले में दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। वो मार्केट की हर खबर पढ़ता तो है पर सिर्फ खबर पढ़कर इन्वेस्ट नहीं करता। वो मार्केट के गिरने से डरता नहीं बल्कि और गिरने का इंतजार करता है, क्योंकि इन शैतान खिलाड़ियों के लिए मंदी मंदी नहीं बल्कि एक बिग बिलियन सेल की तरह होती है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के बारे में मशहूर इन्वेस्टर नाथन रॉथस्चाइल्ड का एक बहुत बड़ा फेमस कोट है, द टाइम टू बाय इज व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। यानी जब पूरी मार्केट बेचने के लिए बेचैन हो वही सही वक्त होता है खरीदने का। अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट गिरने पर आंख मूंद कर कोई भी गिरा पड़ा शेयर खरीद लेना चाहिए? इसी को कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग ना तो तुक्का है ना जुआ, बल्कि ये तीन चीजों का खेल है, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और टाइमिंग। कैसे, एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी 1.5-2 साल पहले की बात है, अदानी की शेयर वो बहती नदी थे जिसमें हर कोई हाथ धोना चाहता था और कुछ लोग तो इस नदी में अपनी पूरी कैपिटल लेकर गर्दन तक डूबे हुए थे, यानी उन्होंने अपना सब कुछ अदानी में इन्वेस्ट कर रखा था। फिर आता है 24 जनवरी का दिन, हिंडरबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, नाथन एंडरसन
कॉरपोरेशन की इस रिपोर्ट में अदानी पर इल्जाम लगाए जाते हैं, वो इल्जाम जिनका साबित होना अभी बाकी था। और दोस्त, बाजार का भरोसा कच्चे कांच की तरह होता है, वो सिर्फ एक खबर, एक अफवाह, एक इल्जाम, एक ट्वीट से तहस नहस हो जाता है और नतीजन एक दिन में अदानी के शेयर गिरकर जमीन पर आ जाते हैं। कल तक जिस अदानी के शेयर इन्वेस्टर के लिए शीतल नदी थे, वही शेयर अचानक से तेजाब बन गए। जो लोग कुछ दिन पहले अदानी के शेयर्स में गर्दन तक डूबे हुए थे, वो अब किनारे पर भी बैठना नहीं चाहते थे। हर कोई अदानी के शेयर से पैसा खींच रहा था। मार्केट की हवा अदानी के बिल्कुल खिलाफ थी। अब यहां एंट्री होती है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर की। नाम है राजीव जैन। इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी GQG सालों से अदानी के शेयर्स पर नजर बनाए रखी है और बिग बिलियन सेल आने का इंतजार कर रही थी। सेल यानी जब अदानी के शेयर डिस्काउंट पर मिल सके, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी के शेयर की सेल लग गई। सिर्फ 10 दिन में कंपनी की मार्केट कैप 60% खाक हो गई। 19 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी 10 लाख करोड़ के नीचे चली गई। राजीव जैन ने यहां बहुत संयम से काम किया और थोड़ा इंतजार किया ताकि शेयर और नीचे गिर जाएं। और फिर 2 मार्च 2023 को GQG ने अदानी की लिस्टेड सभी 10 कंपनियों में टोटल 15,446 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, जिसमें अदानी एंटरप्राइज के 90 लाख शेयर इन्होंने 1408 रुपए के भाव पर खरीदे। यही शेयर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले उन्हें दुगनी कीमत पर भी ना मिलते। अब तरीके से देखा जाए तो मार्केट, मीडिया और माहौल सब कुछ अदानी के खिलाफ था, पर फिर भी GQG यानी राजीव जैन ने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अदानी के शेयर पर सालों से लगातार नजर रखे हुए थे। उन्होंने अदानी की हर इन्वेस्टमेंट, उनके हर अनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट की जानकारी थी। इसके अलावा GQG ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हर इल्जाम पर भी रिसर्च की और फिर जब उन्हें अदानी के शेयर सस्ते भाव में मिले तो वो खरीदते ही चले गए। और मार्च एंड होने तक GQG ने अदानी के शेयर्स में टोटल 35,774 करोड़ इन्वेस्ट कर डाले, जिनकी वैल्यू सिर्फ 14 महीने में 81,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। दोस्तों, एक बेहद समझदारी वाली सोच ने गिरते बाजार में भी राजीव जैन को 45,000 करोड़ रुपए कमा के दे दिए। और सिर्फ राजीव जैन ही नहीं, अदानी के शेयर्स की इस महासेल का कई और लोगों ने भी फायदा उठाया। जैसे अगस्त में कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 4300 करोड़ अदानी में इन्वेस्ट कर दिए, जिनकी वैल्यू मई 2024 में 9650 करोड़ हो गई। यानी इन्होंने भी गिरते बाजार में कुछ 5300 करोड़ रुपए कमा लिए। जब दुनिया अदानी से पैसा बाहर निकाल रही थी, कुछ लोगों के लिए यही जैकपॉट था। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का यही फायदा होता है, और इसके लिए डीप रिसर्च और कंपनी एनालिसिस बेहद जरूरी है। सिर्फ मार्केट के माहौल से उल्टा भागना कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग नहीं होता। इसलिए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी है। सबसे पहला, मार्केट का एक्सपीरियंस, दूसरा रिसर्च और ऑब्जर्वेशन, और तीसरी सबसे जरूरी चीज टाइम। अब टाइमिंग का कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में कितना बड़ा रोल है, यह आपको मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कहानी से समझ में आ जाएगा, जिन्होंने 40 साल से ज्यादा इंतजार किया कोका कोला में इन्वेस्ट करने के लिए। वॉरेन बफेट ने वैसे तो 12 साल की उम्र में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, पर 1987 तक उन्होंने कोका कोला का एक भी शेयर नहीं खरीदा, जबकि वो हमेशा से कोका कोला के शेयर खरीदना चाहते थे। पर उस वक्त मार्केट में कोका कोला के शेयर की डिमांड बहुत थी, इसलिए वो और उनके पार्टनर चार्ली मंगर हर साल कोका कोला की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते रहते थे, कंपनी की ग्रोथ पर नजर बनाए रखे थे। और फिर सालों दशकों के इंतजार के बाद वो दिन आया और उनको मौका मिल गया। 19 अक्टूबर 1987 को अचानक एक दिन पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश हो गया। सारी कंपनियों के शेयर के दाम गिर गए, कोक भी उनमें थी। ऊपर से कोक को उस वक्त पेप्सी से टफ कंपटीशन मिल रहा था। कोक की नई लॉन्च ड्रिंक न्यू कोक पब्लिक ने रिजेक्ट कर दी थी। ऐसे माहौल में वॉरेन बफेट और चार्ली ने कोक में 6.2% के स्टेक के लिए $1.2 बिलियन इन्वेस्ट कर डाले, जो उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे के कुल कैपिटल का लगभग 25% भाग था। बड़े बड़े एक्सपर्ट ने इसे बेवकूफी कहा, पर बफेट को अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा था। और देखिए, आज वॉरेन बफेट कोका कोला के 9% शेयर ओन करते हैं, जिनकी वैल्यू 30 जून 2024 तक कोई 23,000 करोड़ की है। इसलिए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट में पैसा बनाने के तेज रास्तों में एक है, पर अगर आपने इस तेज रास्ते पर आंख पर पट्टी बांधकर चलने की कोशिश की तो मुंह के बल गिरने में भी देर नहीं लगेगी।
इसलिए अगर आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मार्केट का एक्सपीरियंस जुटाइए, फिर ऐसी कंपनियों की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कि बुनियादी तौर पर बहुत मजबूत हो, और फिर मार्केट पर नजर बनाकर रखिए कि अगर किसी कंपनी का शेयर गिर रहा है तो रिसर्च करके देखिए कि क्यों गिर रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट वो जगह है जहां छोटी सी छोटी वजह से भी शेयर गिरते हैं। जैसे कुछ साल पहले एलन मस्क ने यूं ही मजाक में एक ट्वीट कर दिया था, आई एम थिंकिंग टू मेक टेस्ला प्राइवेट, कि मैं टेस्ला को प्राइवेट करने जा रहा हूं। बस इस एक ट्वीट करते ही उस दिन टेस्ला के शेयर धड़ाम से गिर गए। ऐसे कुछ समय पहले रोनाल्डो ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सामने रखी कोक की 2 बोतल हटा दी और उस दिन कोक के शेयर गिर गए। कोक को उस दिन 29,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों, ऐसी खबरों पर ध्यान देने और शेयर मार्केट पर निगाह बनाए रखने से आपको वो शेयर कम दाम में मिल सकते हैं जो आमतौर पर महंगे होते हैं। और ध्यान ये रखिएगा कि शेयर गिरते ही नहीं खरीदना, बल्कि पहले पता करना है कि क्यों गिरे हैं। कोई बड़ी वजह तो नहीं है शेयर गिरने की, कंपनी की हालत कैसी है, बुनियाद मजबूत है कि नहीं, ये सब चेक करना, फिर ही इन्वेस्ट करना। अब आप पूछेंगे सोनू सर कि कैसा पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बुनियादी तौर पर मजबूत है कि नहीं, तो उसका जवाब है क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट। हर कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए हर तिमाही या साल भर में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट में कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कंपनी के पास कितना कैश है, कितने एसेट्स हैं, कंपनी के आगे के प्लान क्या है, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। वो रिपोर्ट आप गूगल पर कंपनी के नाम के साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट लिखकर सर्च कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बस उस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए और फिर कंपनी के हर दावे को क्रॉस चेक करते रहिए और कंपनी को लेकर बीते दिनों की न्यूज पर जरूर खबर रखिए, हेडलाइन पर नहीं, खबर पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग सिर्फ गिरते बाजार में नहीं बल्कि चढ़ते बाजार में भी पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की सारी टैक्टिक्स आपको तब भी यूज करनी चाहिए जब आपने किसी कंपनी में शेयर लिए हो और उस शेयर के भाव तेजी से ऊपर जा रहे हो और पूरी मार्केट में उस कंपनी पर पैसा लगाने के लिए मार काट मची हो। ऐसे में आपको अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन में अगर कंपनी की हालत अंदर से पतली नजर आए तो आपको मार्केट की हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो करने के बजाय कॉन्ट्रेरियन मेंटेलिटी को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप उस कंपनी के शेयर गिरने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट समेट कर किनारे हो सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का दूसरा बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इससे मुनाफा कमाने के साथ साथ नुकसान से भी बचा जा सकता है। याद रखिएगा साथियों, शेयर मार्केट में दिल की सुनने वाले पैसे गंवाते हैं और दिमाग की सुनने वाले पैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब पैसा कमाइए। जय हिंद।